एवरीवन। तो आज हम लोग साथियों देखेंगे कि ब्याज क्या होता है और ब्याज कितने प्रकार का होता है। हम कैसे ब्याज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक-एक करके हम सारी बातों को समझेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि ब्याज होता क्या है। वास्तव में ब्याज को हम क्या समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ब्याज क्या होता है कि उधार ली गई रकम या मूलधन। जो कभी आप किसी से उधार लेते हैं वो उधार ली गई रकम या मूलधन के उपयोग के बदले में जो आप अतिरिक्त शुल्क देते हो, उसको यहाँ पे ब्याज कहा जाता है। या इसको ऐसे समझिए कि जो रकम आप जमा करते हो, उस पर जो आपकी अतिरिक्त कमाई होती है, आप उसको भी ब्याज कह सकते हो। या इसको और सरल भाषा में समझें तो एक प्रकार से पैसे को किराए पे लेने जैसा है, जिसके एवरेज में हमें कुछ देना पड़ता है। तो ये हो गई ब्याज की बातें। तो साथियों ब्याज को हम लोग जो है 2 कैटेगरी में बाँट सकते हैं। इसमें से पहला और दूसरा, ये है साधारण ब्याज पहला ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। आइए समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो साथियों साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में इतना समझ लीजिए आप कि वह ब्याज प्रणाली है जिसमें हम केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लेते हैं, समय चाहे जितना लग जाए। हमेशा हमें हर बार क्या करना है, मूलधन पर ही ब्याज लेना है। तो इस प्रकार के ब्याज की प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज करते हैं। केवल मूलधन पर ब्याज, केवल मूलधन पर ब्याज। तो इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात कर लेते हैं, इसकी बात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यहां से लेते हैं। अगर इसके बारे में समझे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, तो ये कहता है ऐसी प्रणाली है, ब्याज की ऐसी प्रणाली है जिसमें ब्याज मूलधन पे तो लिया ही जाता है, कुछ समय बाद ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। तो वह ब्याज की वह प्रणाली जिसमें ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता हो, उसे जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो आइए हम लोग पहले समझते हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज कैसे लगाते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है ब्याज निकालने का साधारण ब्याज का। ये होता है ब्याज के बराबर में होता है मूलधन के गुणे में होता है दर और गुणे में होता है समय। तो ये 3 चीजें इसमें होती हैं मुख्य बातें। और नीचे ये फार्मूले में 100% के लिए लगा जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको 4 चीजें मिल रही है। एक तो ब्याज मिल रहा है, मूलधन मिल रहा है, दर मिल रहा है, समय मिल रहा है। तो आइए थोड़ा इनके बारे में समझते हैं। ब्याज तो हमने समझ लिया, अब आते हैं मूलधन के बारे में समझते हैं कि भाई मूलधन क्या होता है। इसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन। क्या होता है मूलधन। मूलधन क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को शुरुआती दौर में पैसा देते हैं या जमा करते हैं, उस राशि को मूलधन कहा जाता है। वह राशि जिसे हम पहली बार में जमा करते हैं या किसी को देते हैं, उसे बोला जाता है मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट, जिस पर हम ब्याज लेते हैं। ठीक है। दूसरा है आपका दर। दर क्या होता है, दर को अंग्रेजी में रेट बोलते हैं। आइए समझ लेते हैं रेट। दर क्या होता है साथियों। तो दर क्या होता है कि वह प्रतिशत होता है जिसके आधार पर हम लोग ब्याज की गणना करते हैं। दर क्या होता है, वह प्रतिशत होता है जिस पर ब्याज की गणना होती है। गणना होती, ये हो गया दर के बारे में। मूलधन के बारे में बताया कि आप यहाँ पे कह सकते हैं मुख्य रकम। मुख्य रकम आप कह सकते हैं इसको, अपने समझने के लिए इसमें इतने से काम चल जाएगा। मुख्य रकम मतलब जिस पर जो है हम पहली बार जिसको देते हैं या फिर जमा करते हैं, वही अमाउंट कहलाता है मूलधन। तो दर क्या हो गया कि वह प्रतिशत होता है जिस पर हम ब्याज की
गणना करते हैं। तो आइए समझते हैं थोड़ा-सा समय के बारे में, समय क्या होता है? तो समय तो आप समझते हैं टाइम। एक्चुअल में समय इसमें ये होता है कि जितने समय या जितनी अवधि के लिए आप पैसा जमा करते हैं या फिर जो है देते हैं किसी को उधार, तो उसको जो है आप यहाँ पे समय कहते हैं। बाकी हमने ब्याज देख लिया, तो इस तरीके से हमने मूलधन समझा, दर समझा और ये समझ लिया ब्याज। ये अब जो है हम समझते हैं इसको, एक साधारण ब्याज निकाल कर के देखते हैं। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का जो फ़ॉर्मूला दे रखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन के गुणे में दर गुणे में समय के बटे में 100। इस सूत्र को अगर अंग्रेजी में आप देखेंगे तो एसआई बराबर होता है पीआरटी। तो हम यहाँ पे हिंदी में लिख रहे हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन के गुणे में दर गुणे में समय बटे में 100। यहाँ पे हमने एक सवाल ले रखा हुआ है, सवाल है 500 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमने पहले कहा कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, तो आप इसको देखिए कैसे करना होता है। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे एस आई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी के बटे में 100। सिंपल सा है। साधारण इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब यहाँ पे इसको अगर लगाएं, देखते हैं इसको, तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 500 है हमारा। तो हमने यहाँ पे लिखा 500 मल्टीप्लाई, हमारे पास रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%, तो 10 यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई। टाइम हमारे पास कितना दे रखा है, टाइम दिया है 5 ईयर्स, तो 5 और इन सभी के बटे में कितना है, 100 है। ये फार्मूले में दे रखा है, इतना हो गया। अब इसको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको आप काट सकते हो तो काटिए, वरना सभी का मल्टीप्लाई कर लो। तो हमें यहाँ पे देखिए जीरो मिल रहा है, तो 2 जीरो नीचे मिल रहा है, 2 जीरो ऊपर भी मिल रहा है। ये दोनों काट दिए हमने। अब बचा क्या हमारे पास, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर बचा है 5 के मल्टीप्लाई में 10 के मल्टीप्लाई में 5, नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है। तो इसको हम और आगे देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 के 25 में 50 गुणे और ये 5, अगली बार 50 के पंजे ले जाएंगे तो 250 आता है, जो इस प्रश्न के लिए सूटेबल आंसर हो जाता है। 50 पंजे 250, ये हो गया आपका सूटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रकार से आप किसी भी दिए गए सवाल का साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं।